अच्छा सुनो बेटा, ये लड़की वही है ना सुमन, जिसकी वजह से तुम्हारा रिश्ता फिर से जुड़ा था? ये वही लड़की है ना जिनकी गलती की वजह से आरती का पहली बार रिश्ता टूटा था? चाची जी फिर भी उसके साथ घूम रही है, वो भी शादी वाले दिन। हटा। अरे आरती, तुमने जिस डिजाइनर लहंगे की फरमाइश की थी वो मिल गया है। माँ अपने साथ लेकर आ रही है। थैंक यू। नाउ योर विश इज डन, सो आर यू हैप्पी? क्या हमारे अंशुमन भैया से कोई विश मांगी जाए और पूरी ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। बेटा गाड़ी आराम से चला, समय से पहुंच जाएंगे हम लोग। डोंट वरी मॉम। आई मीन माँ, नंदन जब गाड़ी चलाता है ना तो सड़क पीछे छूटती है और नंदन की कार आगे। सुरभि माँ, ड्राइविंग के ना कुछ रूल्स होते हैं। गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर ड्राइवर गाड़ी के कंट्रोल में हुआ ना तो भोलेनाथ जी माले। भोलेनाथ जी हमें प्लीज बचा लीजिएगा आज। अरे मैं तो वक्त को भी अपने कंट्रोल में लेकर चलता हूँ नंदनी। अगर किसी को ना मेरी स्पीड से डर लग रहा है ना तो उसे कह दो नंदन की स्पीड को मैच करे, वरना नंदन के कार से दूर रहे। वैसे भी ना लड़कियां कार चलाने में हमेशा पीछे ही रहती हैं, स्पीड से डरती जो है। लड़कियां वक्त आने पर ना स्पीड का सही इस्तेमाल करना भी जानती हैं, क्योंकि उन्हें सब चीज कंट्रोल में रखने की आदत जो होती है। और वैसे भी जब स्पीड का वक्त आएगा ना तो खुद ही पता चल जाएगा। जब लड़कियां कार चलाती हैं तो स्पीड भी पीछे रह जाती है। समझे मिस्टर स्ट्रेंजर? सुमन बिल्कुल सही कह रही है। जानते हो, जब पटना में हमें सुमन ने अपनी स्कूटी पे बिठाया और शॉपिंग कराई, तब स्कूटी स्पीड में भी थी और कंट्रोल में भी थी। अब जब सुमन खुद स्पीड में गाड़ी चलाती है तो उसे स्पीड से क्या डरना। लेकिन ड्राइविंग सीट पर अगर कोई अनाड़ी बैठा हो तो किसी को भी डर लगेगा ना सुरभि माँ। भोलेनाथ जी। आज नंदन को बराबर का जवाब मिल रहा है। वैसे नंदन सर, कहलाओगे तो तुम कॉपी कैट ही, क्योंकि स्पीड के मामले में भैया को कोई मैच नहीं कर सकता। वैसे छोटी माँ महंजे से मिलने क्यों जा रही है? अरे वो नंदिनी की फ्रेंड है ना सुमन, वो भी साथ आ रही है। वो मंदिर वाली लड़की। अरे वाह, उसने छोटी माँ को शॉपिंग करा के पटा लिया। माँ ने काफी रिक्वेस्ट की थी उससे। उस दिन मंदिर में जो भी हुआ, हम सब ने सिर्फ उसका एक ही पहलू देखा, लेकिन अगर हम उसका दूसरा पहलू देखें तो हमें एहसास होता है कि उसने हमारी फैमिली के लिए क्या किया। अब तुम ही सोचो, अगर उस दिन गुंडे माँ को किडनैप कर लेते या रॉबरी हो जाती तो मैं तो सोचकर ही सिहर जाता हूँ। हम सब उस लड़की को जितना थैंक यू बोले उतना कम। वही तो भैया, मैजिकल गर्ल है वो। उसका जादू चलता है हर किसी पर। जाने अनजाने में उसने हमारी मदद की थी सुल्तानगंज में, तो क्यों ना भैया, जब वो यहाँ भागलपुर है तो हम उसके लिए कुछ स्पेशल करें। अब उसने माँ की मदद की है तो स्पेशल ट्रीटमेंट देना तो बनता है। चले? हाँ हेलो, हाँ बोल। अरे क्या कर रही है ये? ड्राइव कर रहे हो ना तो ड्राइविंग रूल्स को भी फॉलो करो। मैं रूल्स को फॉलो नहीं करता, रूल्स मुझे फॉलो करता है। नंदिनी, आज तुम्हारा भाई कुछ ज्यादा ही नहीं उछल रहा। आज मैं ऊपर, हाथ हटा ना प्लीज। मार नीचे। जब आप सब ने हमें बिहार रत्न सम्मान देने का फैसला कर ही लिया है तो भला हमें क्या एतराज हो सकता है। जी हाँ जरूर, हम उस समारोह में शामिल होने जरूर आएंगे। और सुनिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब ने हमें इतने बड़े सम्मान के काबिल समझा। बाहर मिल रहा सम्मान और घर खानदान में अपमान। क्या बात है बड़की बहू, कौन कर रहा है अपमान और किसका हो रहा है अपमान? आप खुद ही देख लीजिए भाऊजी।
डिबेट की तरह लेना चाहिए। और जो लोग डिबेट से बहुत दूर भागते हैं ना, वो या तो कमजोर होते हैं या फिर उनका कॉन्फिडेंस। अरे कॉन्फिडेंस तो मुझ में कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन ना मेरी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है ना कि मैं ना स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से ना डिबेट कभी नहीं करता। और नंदन, सुमन अजनबी नहीं, हमारी मेहमान है, और तुम उससे नहीं उलझते इससे और हमारे साथ होते तो ये सब होता ही नहीं। जाने दीजिए ना सुरभि माँ, अगर वो ना हुआ होता तो हम आपसे कैसे मिलते। तो थैंक यू मिस्टर स्ट्रेंजर, हमें सुरभि माँ से मिलाने के लिए। माँ से ज्यादा मत चिपक चिपकांडी, नहीं तो तेरी खैर नहीं। जब सम्मान लेने जाइएगा ना बाबूजी, तो ये बात का ख्याल रखिएगा कि कहीं यहाँ के अखबार में राय बहादुर खानदान की छोटी बहू की खबर ना छपी हो। पटना की सड़कों का ये सैर सपाटा हमारे माथे का कलंक ना बन जाए। और करो बात, हो गया भंटादार। अच्छा, बात करने से गाड़ी बंद हो गई। नंदन, किसी मैकेनिक को देख लो बेटा। माँ, मैकेनिक तो ढूंढ लेता, लेकिन ऐसे सुनसान जगह पे मैकेनिक कहाँ मिलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा था तुमसे कि ड्राइवर कर लेते हैं, तुमने जिद की कि तुम खुद ड्राइव करोगे। हाँ माँ, पता नहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है मेरे रामपियारी के साथ, जो इसे रास नहीं है। तभी तो देखो ना, चलते चलते बीच सड़क के बीच में धोखा दे दिया हमें। चले यार, स्टार्ट हो जा रामपियारी प्लीज। बात तो ऐसे करियो छोटे राय बहादुर, जैसे ये कार से तुम्हारा जन्मों जन्म का नाता हो। अरे पूछ लो किसी से क्या प्रॉब्लम है, शायद कोई बता दे, या फिर खुद उतरो और पता करो। वो मेरा काम नहीं, ओके? अच्छा, ड्राइविंग से पैशन वाला प्यार, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने से इनकार? क्योंकि उसके लिए मैकेनिक बना है सरकार। अच्छा, या मतलब बिना हेल्पिंग हैंड के पैशन भी बेकार। कमाल है मिस्टर स्ट्रेंजर का प्यार। हम चेक करते हैं, इससे तो कुछ नहीं होगा। ये वो लड़की है सुल्तानगंज मंदिर वाली, जिसके कारण हमारी बेटी का रिश्ता टूटा था, जिसके कारण राय बहादुर खानदान की इज्जत पर, रुतबे पर सवाल उठा था कि छोटकी मान मर्यादा सब भूल के राय बहादुर खानदान की इज्जत की प्रदर्शनी कर रही है बाबूजी, वो भी सरेआम सारी दुनिया के सामने। बाबूजी, बेटी ब्याहने की उम्र में एक बेहयाई राय बहादुर खानदान पर कालिक ना पोतते। सुमन, तुम रहने दो बेटा, तुमसे नहीं होगा। चिंता मत कीजिए सुरभि माँ, हम बिगड़े हुए को सुधारना अच्छे से जानते हैं। ये ना एक नंबर की अनाड़ी लड़की है। इस कार का नाम फालूदा ना बनाते, इसलिए मुझे उतरना पड़ेगा, समझे तुम? शिखर इंजीनियर है माँ, जीनियस की बहन है, जीनियस ही होगी। नहीं हुआ ठीक? नहीं, मेरे पास एक आइडिया है, सुनोगी? तुम स्कूटी चलाती हो ना, स्कूटी की तरह इस कार को भी थोड़ा सा टेढ़ा करके किक मारो, शायद से स्टार्ट हो जाए, है ना? हा हा हा, सो फनी। बस तुम्हें धक्का ना लगाना पड़े इसलिए कह रही हूँ ना ये सब, क्योंकि यहाँ आसपास कोई दिख तो नहीं रहा। नहीं, लग रही मेहंदी बन्नों के हाथों में, बन्नी बन्ना का अब होगा। देखिए बाबूजी, देखिए देखिए, मेहंदी की विधि शुरू हो गई है, पर छोटकी अभी तक नहीं पहुंची। कि उस पर तो वो लड़की का रंग ऐसे चढ़ रहा है कि हमारी बेटी की मेहंदी का रंग फीका करने पे तुली है। अच्छा नहीं होता बाबूजी कि आरती के हाथों में मेहंदी नंदिनी के हाथों से लगती, पर छोटकी पर तो वो लड़की का रंग चढ़ गया है ना, छापा पड़ गया है उसका। हम तय दे रहे हैं, इस लड़की से ऐसे ही मेल जोल रहा ना तो खानदान की लुटिया पक्का डूबेगी। सुमन, कितनी धूप है बेटा, कितना पसीना हो गया तुमको।
तुम रहने दो बेटा। अरे सुरभि माँ, आप बाहर क्यों आई? नंदिनी, देखो ना बाहर कितनी धूप है। सुरभि माँ को अंदर ले जाओ। तो बेटा तुम भी तो यही हो ना धूप में। अरे सुरभि माँ चलेगा, आप अंदर जाके बैठिए, वरना आपको धूप लग जाएगी। जाइए। चलो माँ, वो मास्टर है इस सब में, संभाल लेगी। माथे बिंदिया, आँख में गजरा, पाँव मुहावर, केश में गजरा, झुमका वाली चूड़ी, कंगन, पायलिया के पहरा। माथे बिंदिया, आँख में गजरा, पाँव मुहावर, केश में गजरा, झुमका वाली चूड़ी, कंगन, पायलिया के पहरा। डिस्ट्रैक्शन नंदन, क्या कर रहे थे? क्या डिस्ट्रैक्शन? डिस्ट्रैक्शन मतलब ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी थोड़ी ना, छोटी सी प्रॉब्लम है। फ्यूज ही तो हुआ है। हाँ, यू चुटकी बजाओ, फ्यूज चेंज। चुटकी बजाने से चेंज नहीं हो रहा। चेंज खुद नहीं होता, चेंज करना पड़ता है। आता तो सब कुछ है लेकिन करना नहीं चाहता। अच्छा ये कर लो, वैसे भी आज मेरे घर में मेरी बहन की शादी है। मैकेनिक का जो भी फी होगा ले लेना, तुम्हें ले लेना। एक एहसान करें, हम आपको ये फ्री में करके दे देंगे। फ्री। बोनट पकड़ो, हमने कहा बोनट पकड़ो। अरे तो अच्छे से बोलो ना, वो पकड़ो। एक बार रिस्टार्ट करके देखो। हो गया? हाँ। इतनी गर्मी है ना बाहर, पसीने पसीने हो गई एकदम। जैसा समझाया गया है बिल्कुल वैसा होना चाहिए। अगर और लेबर की जरूरत है तो बढ़ा लो। अंशुमान, जी दादाजी। ये छोटकी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही है, अभी तक पहुंची नहीं। दादाजी वो नंदिनी का एग्जाम 12 बजे ही खत्म हुआ है और उसके तुरंत बाद ही सभी वहां से निकल गए थे। बस सुल्तानगंज में 10 मिनट का काम है और उसके बाद सीधा यहीं आएंगे। अब सुल्तानगंज में कौन काम पड़ गया? बड़ी माँ, वो माँ को मान जी से बात करनी थी। वो सुमन भी आ रही है ना साथ। कौन सुमन? वो लड़की? जी बड़ी माँ, वो मंदिर वाली लड़की। दादाजी हम अभी आए। क्या हुआ? अभी तो तुमने ठीक की थी ना। ऑन। लगता है बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अब तो धक्का लगाने के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन धक्का कौन लगाएगा? नंदिनी, एक सुपर ड्राइवर, माचो मैन के होते हुए हम धक्का लगाएंगे क्या? हम धक्का लगाएंगे सुरभि माँ? नहीं नहीं, फिर तो माचो मैन का इंसल्ट हुआ ना। राइट सुमन, एक काम करो, तुम ड्राइविंग सीट संभालो और नंदन धक्का लगा लेगा। उतरो 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 तो। मैं क्या बेटा एक बार जाओ करके देखो। धक्का लगाओ। बात ऐसी है ना, ये सब जो पैतरे है ना, मुझे भी आजमाना आता है। लेकिन क्या है ना कि नंदन ना कभी भी धक्का लगाने से पीछे नहीं हटता। इसलिए जाओ गाड़ी में बैठो, मैं धक्का लगाऊंगा। जाओ। सुनो, अच्छे से धक्का लगाना। हाँ, गो। हे मेरे विधाता, हे विधाता, इज्जत का मटिया मेट होने से इतनी मुश्किल से बचाया था, अब तो हमारी नाक कटने से विधाता ही बचा सकते हैं। हे विधाता। माँ देखिए, मेहंदी कितनी अच्छी लगी है मेरे हाथों पर ना। दूर रहो, दूर रहो हमसे। हमको नहीं दिखाओ ये रंग, हम विधवा हैं। हमारा तो साया भी तुम्हारे सौभाग्य पे नहीं पड़ना चाहिए। पर आप तो मेरी माँ है ना, सबसे पहला हक आपका बनता है मुझे दुल्हन बनते देखने का। चुप हो जाओ आरती,
तुम जानती हो हम इस विषय पे किसी से भी कोई बात नहीं करते हैं और ना किसी को इस बात पर बहस करने की इजाजत देते हैं। हमारा कहा पत्थर की लकीर है, बस। अरे कार तो स्टार्ट हो गई। मतलब तुम दोनों नहा के मेरे बेटे को परेशान कर रही हो? परेशान नहीं सुरभि माँ, ठीक। गाड़ी तो कब की ठीक हो गई थी, सोचा आपके प्यारे बेटे नंदन को भी ठीक कर दे। तो तुम दोनों सहेलियों के बीच ये चल रहा है, नहा के परेशान कर रही हो मेरे बेटे को तुम दोनों। अच्छा आप रोक ही देते हैं। ये तुम के हम गाड़ी के नंदन सर ही ना। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कभी सुना भी है या नहीं? मैंने तुम्हारा एक्शन तो देख लिया, लेकिन अभी तक तुमने मेरा एक्शन नहीं देखा है, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है। मेरी शराफत पर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मेरे खाने वाले और दिखाने वाले दोनों दांत अलग है। हम शरीफ लोगों को ना सबक सिखाते भी नहीं है, समझे? और हाँ, और हमारे ये जो दांत है ना, वो भी दिखाने वाले नहीं, काटने वाले हैं। तो जरा बच के रहना, कब निशान छोड़ जाए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मुझे लगा था ना बातचीत करके ये मैटर खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, मजा तो अब आएगा, क्योंकि अब जाके कहानी स्टार्ट हुई है। समझी मिस सुमन, राइट? हमने भी ना बहुत सारे सर को शरीफ बनाया है, तो बच के रहना मिस्टर नंदन। मेरी प्यारी बहना, चलो मुझे अपनी मेहंदी दिखाओ। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है मेहंदी तुम्हारे हाथों में। आपको कुछ पता भी है मेहंदी के बारे में? बस मेरा दिल रख। चलो मान लेता हूँ मुझे मेहंदी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मेरी बहन के हाथों में लगने के बाद इस मेहंदी की किस्मत खिल गई। अब तो सौरभ बाबू इन हाथों को ही निहारते रहेंगे, फिर उस डिजाइनर लहंगे को कौन देखेगा? गुरुजी, वो आ गए। प्रणाम। हम सुमन को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, आपकी अनुमति चाहिए। ले जाइए, अब नियति क्या चाहती है वो तो नियति ही जाने। आपने सुमन को साथ ले जाने की अनुमति दी, एहसान किया हम पे। हम तो केवल माध्यम मात्र हैं, सारे फैसले तो वो ऊपर वाला ही करता है। ये नाते, इधर आ बेटा। जी नाना जी। नाना जी, ये क्या है? सुरक्षा कवच। कई सालों की मेहनत लगी है इसमें। इन माँ बाप की बेटी है ना, इसलिए इसकी सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंता लगी रहती थी, इसलिए इस माला को सिद्ध किया है। 1.25 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के साथ इसे सिद्ध किया है बेटा। अब तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। बस
ये माला कभी गले से मत उतारना। अच्छा, जब तक माला गले में रहेगा तब तक संकट नहीं आएगा, तब तो वहां संकट है। नहीं माँ, वो तो मैं बस पूछ रहा था कि अगर ये माला ना होती, कहीं गिर जाए, घुस जाए, तो क्या होगा? नहीं, उसकी जिज्ञासा बिल्कुल उचित है। हाँ, अगर ये माला अगर कभी इसके पास ना रही तो जिसके पास भी रहेगी वो सुमन का रक्षक होगा। सुनो, डेकोरेशन में कहीं भी लाल फूल नहीं होने चाहिए। माँ को लाल फूल बिल्कुल पसंद है। सुमन, सारी तैयारियां हो गई? जी छोटे पापा, सुमन के स्वागत के लिए हम तैयार हैं। बहुत अच्छे बेटा। वेलकम टू माय होम माय डियर सुमन।